गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गंगाराम त्रिपाठी आप सबका ग्लोरियस कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज का जो चैप्टर है आपका वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के बारे में भी इसमें हम जानेंगे और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में भी हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और अपवर्तन क्या है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में जो है अंतर ही नहीं निकाल पाते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो चलिए हम आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताते हैं। ये डायग्राम आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये प्रकाश के परावर्तन का है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश जब किसी चिकने सतह से, यानी क्या हो, पॉलिश किया हो, सतह कैसा हो, पॉलिश किया हो, जब प्रकाश किसी चिकने सतह पर पड़ता है तो वह उसी माध्यम में वापस हो जाता है। जैसे आप गेंद को किसी दीवार पर फेंकते हैं तो गेंद भी आपके तरफ उछलता है, यानी आपके पास पहुंचता है। जैसे आप गेंद को आप दीवार पर मारे, लगाए, तो गेंद तुरंत क्या होगा, आपके पास आएगा। अगर यदि गेंद को आप सीधे 90 डिग्री पर मारते हैं तो गेंद तुरंत उसी मार्ग से वापस हो जाएगा। तो प्रकाश का वह गुण जिसमें प्रकाश जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में वापस हो जाए, किसी चिकने सतह से टकरा कर, तो उससे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर लिखा है अपवर्तित प्रकाश, अपवर्तित प्रकाश। जब प्रकाश की किरण यानी किसी स्रोत से चिकने सतह पर जब पड़ती है तो उस प्रकाश की किरण को हम अपवर्तित प्रकाश कहते हैं, अपवर्तित प्रकाश की किरण। और वही प्रकाश जब चिकने सतह से टकरा कर दूर हटती है तो उसको हम कहते हैं परावर्तित प्रकाश की किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित प्रकाश की किरण। यानी परावर्तित प्रकाश की किरण क्या है और अपवर्तित प्रकाश की किरण क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में एक बात ये होती है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की जो चाल होती है वो परिवर्तित हो जाती है। जैसे निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जब वही प्रकाश की किरण यानी सूर्य की प्रकाश की किरण निर्वात से होकर के जब वायु में पहुंचती है तो उसकी प्रकाश की चाल थोड़ा कुछ कम हो जाती है। लेकिन हम वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल जो लिखते हैं फिजिक्स में वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही लिखते हैं। पर जब वही प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम में यानी हवा और निर्वात को छोड़ करके किसी सघन माध्यम में, जैसे पानी हो गया, कांच हो गया, हीरे में हो गया, तो जब सघन माध्यम में प्रकाश की किरण पहुंचती है तो उसकी चाल जो है थोड़ा कम हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। जैसे आप भीड़ भाड़ वाली सड़क पर जब जाते हैं तो आप खाली सड़क की अपेक्षा आप साइकिल चलाना या बाइक चलाना थोड़ा स्लो कर देते हैं, और खाली सड़क है तो आप सीधे जाएंगे, सीधे निकल के जाते हैं। और अगर मान लीजिए भीड़ भाड़ वाली सड़क है तो आपको आपकी जो हैंडल है उसको आपको बार बार घुमाना पड़ता है। तो यानी ठीक ऐसे ही आप समझिए कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। वह किधर मुड़ेगी इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। प्रकाश का अपवर्तन जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कि प्रकाश का अपवर्तन कब सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है तब क्या होता है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में पहुंचती है तब क्या होता है। आज आपको इसमें यही देखना है प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन जो है, नहीं, जब कोई प्रकाश की किरण स्रोत से किसी चिकने सतह पर टकराती है और पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाती है तो प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का
परावर्तन कहते हैं। प्रकाश जिस बिंदु पर आपतित होता है, प्रकाश जिस बिंदु पर आपतित होता है, जैसे यहाँ पर आपतित हुआ यानी यहाँ पर पड़ा, तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपको जो दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, आपतन बिंदु। प्रकाश की किरण जिस पॉइंट पर यानी जिस चिकने सतह की जिस पॉइंट पर पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और प्रकाश आपतन बिंदु से जिस बिंदु पर पड़ती है उसी बिंदु से प्रकाश परावर्तित भी होती है। जब जिस बिंदु पर प्रकाश पड़ती है यानी आपतन बिंदु से, हम क्या करते हैं कि दर्पण के से लंबवत यानी टोटल 90 डिग्री एंगल पर एक कोण बनाते हैं, एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। और वो जो काल्पनिक रेखा होती है हम उसको क्या कहते हैं? अभिलंब, जिसको इंग्लिश में हम नॉर्मल भी कहते हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पर, उसको हम अभिलंब कहते हैं। यानी दर्पण से यानी चिकने सतह से एक 90 डिग्री एंगल पर जो है हम एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, सॉरी। तो अभिलंब का क्या काम है इसके बारे में आप देख लीजिए। अपवर्तित प्रकाश की किरण और अभिलंब, अपवर्तित प्रकाश की किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है उसको हम कहते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो बना कोण है यानी ये अभिलंब, और परावर्तित किरण के बीच का बना ये जो कोण है इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अपवर्तन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है। यानी अपवर्तन इंसिडेंट रेस, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसिडेंट रेस। यानी अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच के बने कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम स्मॉल आई से और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। अब इसमें आपको अगर ये आपको लिखना होगा तो नीचे दिया भी गया है, आप देख करके लिख भी सकते हैं अथवा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला जो इसमें आपको पढ़ना है वो परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ना है कि परावर्तन का नियम क्या है। देखिए, परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन का पहला नियम है कि अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और कहाँ पर होते हैं? आपतन बिंदु पर। अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है आपतन बिंदु पर और एक ही तल में होते हैं। जैसे एक ऊपर वाला तल है और दूसरा नीचे वाला तल है। तो जो प्रकाश की किरण यानी जो तीन प्रकाश का जो प्रथम नियम है, प्रथम नियम यही है कि तीनों कौन कौन? अपवर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में यानी ऊपर ऊपर जो दिखाया गया है ऊपरी वाले हिस्से में, उसी में जो है तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा जो नियम है वो ये है कि अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपस में बराबर होते हैं। एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल जो है दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। फिर से सुन लीजिए, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण तथा अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच बना कोण परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये परावर्तन का नियम है। आप हाई स्कूल के जो भी बच्चे हैं उनके लिए जो है बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है, तो दोनों नियम आप ध्यान से देख लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।